भरपूर तालियों में मैं खुदा के खादम खुदा के ममसू को दावत दूंगी। आज का मोटे कलाम जो हम सबके दरमियान बांटने को है, खुदावंद को बरकत आपकी भरपूर तालियों में। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम। बड़ी खुशी की बात कि हर साल खुदा हमें एक नए अंदाज में अपनी इबादत करने का मौका देता है। पिछले साल हम ये इबादत ना कर पाए क्योंकि हुकूमत की तरफ से बहुत सख्ती थी। तो आज खुदा का शुक्र है, इस इबादत को जानना मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पाम संडे का जुलूस तो सारी दुनिया मनाती है, हर जगह पर निकाला जाता है, हर साल निकाला जाता है। ये पाम संडे का जुलूस क्यों निकाला जाता है? सबसे पूछना, हर साल आप मुख्तलिफ चर्चों में जाते बड़े बड़े खातमों से पैगाम सुनते, पाम संडे का जुलूस क्यों निकाला जाता है? नहीं समझ, मनाना जरूर है, नारे मारने ने। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। आज मैं पंजाबी च गल दसांगा कि असी पाम संडे का जलूस क्यों मनाने आ। गल थोड़ा टाइम होएगा, गौर ना सुनोगे समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी, किसी को समझा सकोगे। जो समझ ही ना आए तो समझाना भी की है मुश्किल। जिवें मैं पूछया क्यों मनाने आ, किसी को समझ नहीं। मनाने हर साल ही आ, मनाने असी हर साल ही आ। पाम संडे का जलूस, मॉरिस गिल साहब किथे ने, एक साडा नौजवान है परवेज नैत, उन्हें पाम संडे दे उन्हें कहा सारे लोगों को खजूर खवाओ। गिल साहब तुसीं अपना काम शुरू कर दो, खजूर देनियां शुरू कर दो। सुनो खामोशी नाल, पाम संडे का जलूस जिस दिन लाजर नूं यीशु ने मुर्दियां तो जिंदा किया, जिस दिन लाजर नूं यीशु ने मुर्दियां तो जिंदा किया, उस तो दूसरे दिन बाद जलूस निकलिया। सारी दुनिया यीशु का दीदार करने आ गई, सारी दुनिया हमदा सना करनी आ गई कि असी उस हस्ती नूं वेखीए जिन्हें 4 दिन का मुर्दा जिंदा, जिन्हें 4 दिन का मुर्दा जिंदा यीशु मसीह ने 4 दिन का मुर्दा जिंदा किया। बाकी लोगों ने एक दिन के किए। इस वास्ते खुदावंद यीशु मसीह जिस दिन लाजर ने जिंदा कर चुके, उसी दिन लाजर के घर खुदावंद यीशु मसीह की दावत हुई कि शाम का खाना लाजर के घर होगा। लाजर का घर किथे सी? जैतून के पहाड़ ते। बैतनिया पिंड किथे आ? जैतून के पहाड़ ते। जैतून का पहाड़ किथे आ? यरूशलेम च। ओदी अंचाई सतह समुद्र तो 2600 फुट उची है। जिस पहाड़ ते बैतनिया दा पिंड सी, जिथे लाजर मरिया सी, तो यीशु ने 4 दिन के मुर्दे नूं
किथे जिंदा किया जी जैतून दे, किथे जिंदा किया जैतून दे। आज चंद गल्लां याद रखनियां ने। मरियम ने, लाजर दी भैन ने यीशु दे सिर ते अतर पाया, ओदे पैर अथरुआं नाल धोते ते अपने वालां नाल साफ कीते। ये केड़ी जगह ते होए साफ? जैतून दे। याद रखो, किथे साफ होए? जैतून दे। यीशु ने आखिरी खाना लाजर ना खाधा जदों उन्हें जिंदा किया उस दिन शाम को, जिथों गधी का बच्चा लिया गया वह भी जैतून दे पहाड़ ते, वह भी जैतून दे। जैतून का पहाड़ सफेद पत्थरों का पहाड़ है। जैतून का पहाड़ 4 चोटियां वाला पहाड़ है। जैतून के पहाड़ उत्ते बेशुमार पिंड ने। जैतून के पहाड़ उत्ते गतसमनी का बाग है जिथों यीशु फड़वाए गए। यीशु की कबर भी गतसमनी बाग के अंदर है। मकदसा मरियम की कबर भी बाग गतसमनी के अंदर है। लेकिन यीशु की कबर की हो गई? यीशु की कबर की हो गई जी? ये दुनिया ते एक गल भी मसाली है। यीशु की कबर खाली है, दुनिया ते गल भी मसाली है। आज इस गल में असा वेखना कि खुदावन यीशु मसीह ने गधी का बच्चा कित्थों मंगवाया? बैत कित्थों मंगाया जी? बैत फिगे। बैत फिगे का पिंड कित्थे है जी? जैतून दे। खोपड़ी की पहाड़ी कित्थे है? जैतून दे पहाड़ ते। कलवरी की पहाड़ी कित्थे है? जैतून दे। गलगता की पहाड़ी कित्थे? जैतून दे। कदरून का नाला कित्थे है? जैतून दे। यीशु मसलूब कित्थे होया? जैतून दे। यीशु मसलूब कित्थे है? जैतून दे। आज असीं वेखांगे यूहन्ना दी इंजील, यूहन्ना इंजील 12 बाब पहली आयत तो 6 आयत तक देखो। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिय्याह में आया जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आग से खालस और बेशकीमत अतर लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और गिर कर अतर की खुशबू से महक गया। मगर इसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती जो उसको पकड़वाने को था, कहने लगा, ये अतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? इसने ये इसलिए ना कहा कि उसे गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और क्योंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। की करदा सी यहूदा? की करदा सी यहूदा जी? चोरी ते रहिंदा किहदे नाल सी? ਇਹਦਾ मतलब यीशु ਨੂੰ पता सी ये चोर है। यीशु ਨੂੰ पता सी ये, फिर भी ਉਹਨੂੰ कुछ नहीं सी कहंदा। अज भी यीशु ਨੂੰ पता है ਕਿਹੜਾ थोड़ा ईमानदार है ਕਿਹੜਾ ज्यादा, लेकिन फिर भी ਉਹਦਾ सूरज नेक ते बद दोवां ते इक्को जिहा। 13 तो वेखो, यीशु दे पैर कित्थे अतरना धोते गए जी? जैतून दे। वाला ना कित्थे मरियम ने पहुंचे? जैतून दे। हाँ जी। खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को खजूर दियां डालियां कित्थों लियां जी? ऐ सुनो गल गौर नाल, असीं तां अपने अपने महल्ले चों इकट्ठियां करने आ। खुदावन यीशु मसीह दा जलूस जदों निकलिया, लाजर नूं जिंदा होने तो 2 दिन दे बाद, लाजर नूं जिंदा करन तो 2 दिन दे खजूर दियां
डालियां कितों लगी हैं? जैतून दे। हाँ जी। खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। इसराइल दा की यसू वो अजली बादशाह, वो अब्दी भी बादशाह, वो बादशाह दा बादशाह। दुनिया ते ऐसा सबर वाला बादशाह नहीं कोई पैदा होया। दुनिया ते ऐसा सच्चा बादशाह कोई नहीं पैदा होया जिहदे मुंह चो पैदाइश तो वफात तक कोई मकर दी गल। यसू केड़ा बादशाह जी? अजली बादशाह। अजल तो अबद तक ओदी हुकूमत रहेगी, ओदी हुकूमत नूं जवाल नहीं। सारी दुनिया के बादशाहों की हुकूमत नूं जवाल हो जाता है, किसी नूं 5 साल बाद, किसी नूं 10 साल बाद, किसी नूं 20 साल बाद, किसी नूं पहले साल ही। लेकिन यसू की हुकूमत नूं जवाल नहीं। लाजर नूं जिस दिन यसू ने जिंदा किया तो यसू नूं वेखण वास्ते 2 दिन के बाद सारिया कौमां के लोग दीदार करन आ रहे हैं। असी यसू नूं ते वेखीए किन्ने 4 दिन का मुर्दा जिंदा कर दिता है। हाँ जी। और वही मुर्दा जिंदा होके यसू दे नाल बैठ के खाना भी खा रहा है। हाँ जी। जब यसू को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। किदे ते आया यसू सवार होके जी? जलूस विच किते ते सवार होके आया? लोकां थले फुल बिछा दिते, लोकां कपड़े बिछा दिते, औरतां दुपट्टे ला के बिछाते कि साडा यसू गधे ते सवार होके यरूशलेम च आ रहा है। हाँ जी। इसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। यीशु ने जदों लाजर नूं जिंदा कीता तो यीशु दे इस्तकबाल नूं गैर कौमां भी आ गईयां कि असीं उस हस्ती नूं जाके सजदा करिए, उस हस्ती नूं सलाम करिए, उन्होंने वेखिए जाके, उन्होंने मत्था टेकिए जाके जिन्हें 4 दिन दे लाजर नूं जिंदा कर दिता। हाँ जी। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पीरो हुआ चला। दुश्मनों ने, गैर कौमां ने इस सोचिया और आपस च सलाह मशवरा करना शुरू कर दिता। वो तुहाडे को बनदा ही कुछ नहीं पिया। सारी दुनिया यीशु की पैरोकार हो गई है, सारी दुनिया यीशु नूं सजदा करना शुरू हो गई है, सारी दुनिया यीशु का दीदार करने वास्ते आ गई है। और लाजर नूं भी मार दियो दोबारा तो यीशु नूं भी मार दियो। की करो? लाजर नूं भी मार दियो दोबारा तो यीशु नूं भी मार दियो। ये तो 2 दिन के बाद ही सारी दुनिया यीशु की पैरोकार हो गई है। जे 6 महीने लंघे तो फिर की होएगा? जे 6 महीने लंघे तो फिर की होएगा? हाँ जी आगे। जो लोग ईद में प्रस्तिश करने आए थे उनमें से बास यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैतसैदा गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। गैर कौमां ने की आख्या? जलूस विच बड़ी दुनिया सी, बेशुमार लोग सन। गैर कौमां ने फिलिप्पस नूं आन के आख्या, जनाब हम यीशु को देखना, जनाब हम यीशु को देखना। केड़े यीशु नूं? जिन्हें 4 दिन दा मुर्दा जिंदा। मत्ती दी इंजील 21 बाब पहली आयत।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫੜਵਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ? ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਗਸਮਨੀ ਬਾਗ ਚੋਂ। ਮਸਲੂਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ? ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ। 7 ਕਲਮੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੇ? ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਆਏ ਬਾਪ, ਕੀ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਏ ਬਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ऐसा दुनिया ते कोई बादशाह नहीं जिन्हें दुनिया ने अच्छा सलूक नहीं किया। जिन्होंने ताज कंडियां दा पाया उन्होंने भी माफी मिल गई। जिन्ना मुंह ते थुकिया उन्होंने भी माफ यीशु ने कर दिता। जिन्ना दाढ़ी नोची उन्होंने भी माफ यीशु ने कर दिता। जिन्ना सिरका पिया उन्होंने भी माफ। जिन्ना कपड़े आपस वंडे माफ उन्होंने भी कर दिता। जिन्ना सूली चाड़िया यीशु ने माफ उन्होंने भी। हर किसी ने यीशु ने माफ करता। जिन्ना नेजा मारिया पसली च उन्होंने भी माफ कर दिता। लेकिन याद रखो, माफी यीशु ने सारी दुनिया को दी है। ते किथे दी है? सलीब के उत्ते। तसलीब कितने सी? जैतून दे। यीशु ने कहा है बाप इनको, क्योंकि ये जानते नहीं क्या क्या करते। इन्होंने पता ही नहीं सी भी करन की रहे आसी। हाँ जी पढ़ो। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैते फगा के पास आए तो यीशु आए जी जैतून दे। बैते फगा किथे है? जैतून दे। कोई कलवरी किथे है? जैतून दे। एक खास मैं तुहानू गल लगा दसन। कुछ लोग प्रचार करते ने यीशु कलवरी की पहाड़ी ते मसलूब होया। कुछ लोग गलगिता की पहाड़ी का प्रचार करते ने। कुछ लोग होर किसी का प्रचार करते ने। कलवरी की पहाड़ी किथे है जी? जैतून दे। खोपड़ी की पहाड़ी किथे आ? जैतून दे। मैं खास एक निशान तो दसन लगा कि यीशु किथे मसलूब होया है। गधी का बच्चा किथों लिया जी? जैतून दे। बैत फिके किथे आ? जैतून दे। यूहन्ना दी इंजील 19 बाब 41। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहां एक बाग था। जिथे यीशु मसलूब होया, आ गल सिर्फ आखिरी मैं सुनानी है। मैं 10-12 घंटे बोल सकना, लेकिन मैनू मजा है कि 10-15 मिनट च गल मुकम्मल होए, किसी ने एक गल की समझ आ जाए। जे समझ ना आई तो फायदा कोई नहीं। फिर पढ़ो। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहां एक बाग था। जिथे यीशु मसलूब होया उथे की सी? एक कलवरी तो नहीं सी, खोपड़ी तो नहीं सी, और गलगिता तो नहीं सी। जिथे यीशु दा शागिर्द यूहन्ना आरोप बयान करता पिया, आंदा जिथे यीशु मसलूब होया उथे की सी? एक। हाँ जी। और उस बाग में एक नई कब्र थी। उस बाग के अंदर की सी? एक नवी। हाँ जी। जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। उस कब्र के अंदर कभी कोई रखिया। यीशु फड़वाया गया तो गतसमनी बाग चो, यानी जैतून दे पहाड़ तो यीशु मसलूब होया तो जैतून दे पहाड़ ते। यीशु दफन होया तो जैतून दे पहाड़ ते। यीशु जिंदा होया तो जैतून दे पहाड़ तो। यीशु समान ते गया तो जैतून दे पहाड़ तो। यीशु दोबारा आएगा अपनी अदालत करने वास्ते तो जैतून दे। खुदा थोड़े जे कलाम ते बरकत दे। खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि खुदावन के खादिम ने बहुत खूबसूरत कलाम बयान किया कि जो बादशाहों का बादशाह है। दूसरे बादशाह जब अपने किसी जगह पे जाते हैं तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ आगे पीछे सिक्योरिटी गाड़ियां होती हैं, लेकिन जब मेरा यीशु जो बादशाहों का बादशाह है दाखिल हुए तो
वो एक गधी के बच्चे से मुराद दिया है कि उनके अंदर हलीमी, आजिज़ी, इंकिसारी थी। तो आज हमारे अंदर हलीमी, आजिज़, इंकिसारी होनी चाहिए। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें और शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे। भाई बिशप इमरान साहब आएंगे और शुक्रगुजारी की हम दुआ करेंगे। और हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें। प्यार से भरे हुए खुदावंद, खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, पाम संडे की इबादत के लिए। जितने लोग आए खुदावंद, अपने आप को तेरे सामने झुकाए हुए हैं, सबको नाम बना बरकतों से मालामाल करना। इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो तेरे बंदा के वसीला से हमारी ज़िंदगियों तक पहुँचा है। आए खुदावंद, हम सबको तौफीक अता फरमा के हम इस पर अमल पैरा रह सकें। बाकी मांदा प्रोग्राम को अभी से तेरे हैंड ओवर करता हूँ। जुलूस के प्रोग्राम को आए खुदावंद तेरे सुपुर्द करता हूँ। कोई अबलीसी कुव्वत हमारे दरमियान खलल डालने की कोशिश ना कर सके। आए खुदावंद, खुदा सबके साथ होना, सबकी मदद और हिफाजत करना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। और अभी हमारे दरमियान एक बहुत पे खुदा के खादम जो अब्दुल अजीज प्यार करने वाले, आपकी भरपूर तालियों में मैं उनको दावत दूंगी। अंकल असलम साहब, आपकी भरपूर तालियों में। मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में तमाम कलीसिया की, बल्कि पूरी कायनात की सलामती हो। आज बड़ा अहम दिन है, ना सिर्फ मसीहों के लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए, कि आज के दिन यरूशलेम की तरफ एक ऐसी शख्सियत ने रुख किया, उसकी आमद हुई, जिसे होशाना होशाना कहते हुए तमाम लोगों ने इस्तकबाल किया उनका। मैं समझता हूं कि PMRK चर्च और उसके सरबराह तकद्दस माब जनाब भगत आरिफ जवेद साहब और तकद्दस माब बिशप इमरान साहब और सारी कलीसिया बहुत बड़ी खुश नसीब है कि जिन्होंने आज उस दिन की याद में कि हमारा दूल्हा, हमारा नजात दहिंदा जो है हमारे पास आ रहा है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जहां पर रूहानी तौर पर मसीह यीशु ने हर किस्म की बिदअत, गुनाह, बीमारी और जुल्म के खिलाफ जो है वो अपना कदम उठाया, आवाज बुलंद की, हुक्मरानों के खिलाफ जद्दोजहद की। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही जुल्म जबर जो यरूशलेम में, जिसके खिलाफ मेरे और आपके नजात दहिंदा ने, यीशु मसीह नासरी ने, पूरी कायनात के नजात दहिंदा ने कलमाए हक कहने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए यरूशलेम का रुख किया। आज उसकी याद के दिन में मैं अपनी सारी कलीसियाओं को ये बताना चाहता हूं कि मैं आपका हकीर खादम, नकम्मा, नाचीज, पाकिस्तान में होने वाले जुल्म जबर जो मसीहों के साथ, हिंदुओं के साथ हो रहे हैं, तो हमें अपने वोट का हक नहीं, हम सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन चाहते हैं जैसे भाई मुस्लिम भाइयों के पास है। हमारी सीटें जो है 85 से लेकर आज तक बढ़ाई नहीं गई, जबकि मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है उसकी तादाद बढ़ा दी गई है। और फिर कबीना में हमें 5% कोटा नहीं, जो कि होना हमारा हक है।
अगवा करके उनके जबरन मजहब तब्दील करवाया जा रहा है। आपके खादम ने इन सारे हकूक के लिए जो पाकिस्तान में जुल्म जबर मसीहों पर हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में गली गली नगर नगर जो है उस यीशु के मिशन को आगे ले जाने के लिए, निजात के काम को आगे ले जाने के लिए कशकोल मार्च का जो है वो ऐलान किया है और मैं गली गली गा रहा हूं। आज का पैगाम है कि तमाम कलीसियाएं, बिलखसूस मेरे बुजुर्ग भगत आरिफ साहब जो बड़े ही तकद्दस मौत है, इस सारे मिशन के लिए दुआ करें कि ये कशकोल मार्च जो है पूरी दुनिया में लोग जो है इसकी फेवर में निकले, ताकि हम सब मुत्तहद होकर अपने इन सब हकूक को जो गसब कर लिए गए हैं उन्हें हासिल कर सके। खुदा इस कलीसिया को और बढ़ोतरी बख्शे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं इस सारे चर्च के लिए, इनकी सारी कलीसिया के लिए, बिशप साहब के लिए, भगत साहब के लिए और खास तौर पर क्वायर जो है उसके लिए, क्योंकि क्वायर जो है वो इंतहाई पसंदीदा क्वायर है। खुदा इनको बड़ी बरकत दे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। शुक्रिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने प्यारे अंकल के लिए, असलम परवेज सोता साहब के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात का दर्द अपने अंदर रखा है, क्योंकि खुदावंद अपने ऐसे ही बंदों को चुनता है जो अपनी कौम के लिए खड़े हो सकें। और हम सब इनके साथ हैं जो इन्होंने अपने अंदर ठाना है और जो खुदावंद के साथ वफादारी करना चाहते हैं, अपनी कौम के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो खुदावंद इनको बरकत दे और इसी तरह हम भी इनके साथ हैं। सो अभी मैं बेटी चंदा को, जो कि कामरान की बीवी है, और उसके बेटे आइजक को दावत दूंगी और अभी हम सब दुआ करेंगे। और अभी हम जुलूस में जाएंगे तो भाई लोग आगे होंगे, सबसे आगे क्वायर भाई लोग आगे होंगे, उसके पीछे सारी खवातीन नारों के साथ, गीतों के साथ इस जो जुलूस को हम बड़े खुशी तरीके के साथ जाएंगे। और उसके बाद आपके लिए खाना तैयार किया गया है, तो बड़े आराम से आकर खाना खाइएगा और अपनी बातों में शामिल होइए। मैं कामरान, मिसेस कामरान को दावत दूंगी कि वो आए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावन यीशु नासरी, मैं इस बेटे आइजक के लिए मखसूसियत की दुआ करता हूँ। खुदा इसको अपनी रूल कुदस की लपेट में ले, इस पर अपनी शादमानी जाहिर करे, इसे दिन दुगना रात चौगनी बरतों से मुनव्वर करे, ताकि सदा सेहतमंद और खुशहाल रहकर तेरी हमद, तेरी तारीफ, तेरी इबादत करने वाला बन जाए। यीशु के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावन आज की इबादत के लिए। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इनके ज़हन को रोशन कर, इनके ज़मीर को रोशन कर, इनके साथ अपने पाक फरिश्तों का पैरा लगा, ताकि तेरी हमद, तेरी तारीफ, तेरी शुक्रगुजारी सारी दुनिया के सामने सरेआम करके तेरा शुक्र अदा कर सके। यीशु के नाम पर मांगता हूँ, जिसने में सहाया। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें जमैश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा के लिए तेरा है। आमीन, आमीन, आमीन। बस
जलाल के बादशाह, हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र से तारीफ से तज़ीम करते हुए तेरी बारगाह में झुकते हैं, तेरे पाक नाम को सजदा करते हैं, क्योंकि मेरे बाप तू सजदे, तारीफ, ताज़ीम और बुजुर्गी के लायक है। आज के दिन के लिए बाप दुआ करता हूँ जो तूने अपने बेटों को और बेटियों को बरकत अता की और इनकी ज़िंदगी में आज का दिन बचा, ताकि हम सब मिलकर एक जुलूस की सूरत में तेरा शुक्र अदा कर सकें। ऐ खुदा, तू जो बादशाहों का बादशाह है, तू जो जिंदा आसमान पर है, अपने लोगों को बड़ी बरकत अता कर, अपनी बेटियों को बरकत अता कर, हम सब के गले बाजो रागों को छू और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु को मिले। यीशु के नाम से। That's what I'm
आज मसीह ये एक अजीब दिन के मौका पर जब नजात के काम को मुकम्मल करने के लिए मसीह यीशु यरूशलेम की तरफ आता है, उसकी याद में हम सब इकट्ठे हैं। इस वक्त मैं उस नजात के काम का कारकुन होते हुए पूरी कौम से ये कहूँगा कि उठ खड़े हो। ये कश्तोल भारत जो है, आज खजूरों के अतवार के मौका पर मैं कश्तोल लेकर आया हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मौका पर 4 यौम की छुट्टी की जाती है, मसीहों के त्यौहार, मसीह के जी उठने के मौका पर, उस दिन पर जो बैनुल अक़वामी हमारा दिन है, इस दिन पर भी 3 रोज की यानी जुमे से लेकर अतवार तक 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक पूरे पाकिस्तान में आम तातीलात का ऐलान करे गवर्नमेंट। हालेलुया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आप ईद उल फितर पर, ईद उल अजहा पर तो पूरा मुल्क बंद कर दे, लेकिन मसीह की आमद, उसके जन्मदिन, मसीह के जी उठने के दिन पर मसीहों को जो है वो एक दिन की छुट्टी भी ना दी जाए। इसलिए पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी आज रूहानी कलीसिया की वसादत से अपना पूरी कौम को पैगाम देना चाहती है कि हुकूमत फौरी तौर पर हमारे त्यौहार पर 3 रोज की आम तातीलात का ऐलान करे। ईस्टर के मौका पर 3 रोज की छुट्टी का ऐलान किया जाए। शुक्रिया।